हैं? इतना अच्छा पकवान एकदम कहाँ से आ गया? लगता है माता इस गरीब ब्राह्मण पर बहुत मेहरबान है। हाँ भाई हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। ये माता का शुद्ध प्रसाद है। चलो इसे ग्रहण करो। हम ये भोजन कदापि ग्रहण नहीं करेंगे। ब्राह्मण, तुमने हमारे सामने ये भोजन परोसकर हमारा अपमान किया है। हम तुम्हें श्राप दे देंगे। हमारे लिए तुरंत मांस और मदिरा लाई जाए। क्षमा करें स्वामी, क्षमा करें। इस दरिद्र ब्राह्मण पर क्रोध ना करें। ये भंडारा तो मां भगवती के नाम से किया जा रहा है, अतः ये संपूर्ण रूप से वैष्णवी है। इसलिए यहाँ किसी प्रकार के तामसी भोजन का सेवन नहीं होगा। आप इस समय मां का ये वैष्णवी प्रसाद ग्रहण करके हमारा कल्याण करने की कृपा करें महाराज। जय माता की। सर्प कभी विष का त्याग नहीं कर पाता। आप परेशान ना हो ब्राह्मण देव। अपनी वाणी पर संयम रखो। कहीं ऐसा ना हो कि आपकी वाणी अग्नि में घी का काम कर डाले। यदि वाणी में सत्य है तो भय का कोई अंदेशा नहीं होता, और संयम जो किसी अहंकारी में ढूंढने से भी नहीं मिलता। फिर आप किस संयम की बात कर रहे हैं? आप हमारा अपमान करने वाले का पक्ष ले रहे हैं। आप ऐसा ना करें। पक्ष और विपक्ष का प्रदर्शन अन्याय होता है। भैरवनाथ, हम तो एक भक्त की श्रद्धा का मूल्यांकन कर रहे हैं, जिह्वा के स्वाद के वशीभूत होकर, स्वार्थ का नहीं। एक साधु होकर तुम किसी साधु के तिरस्कार का तमाशा देख रहे हो और एक गृहस्थी का पक्ष ले रहे हो। यदि इस प्रकार साधु अपने चरण में मर्यादा को त्याग कर पतित होते रहे तो संसार को विनाश से कौन बचा पाएगा? शायद तुम्हें हमारी सिद्धियों के बारे में ज्ञान नहीं है। हम जो चाहें सो पल भर में कर सकते हैं, और हम भी देखते हैं कि हमारे लिए मांस और मदिरा कैसे नहीं आती। कौन हमें मांस मदिरा का सेवन करने से रोकता है? सिद्धियों का दुरुपयोग विनाश का कारण होता है भैरवनाथ। सिद्धियों का प्रयोग हमेशा जन कल्याण व धर्म पालन के लिए करना चाहिए, अहंकार में आकर या कुपित होकर नहीं। अतः भैरवनाथ, तुम्हें तामसी भोजन मंगवाकर इस पावन वैष्णवी भंडारे को खंडित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए, वरना शक्ति रूपा वो महामाया माता वैष्णवी तुम पर कोप कर बैठेगी, जिसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। कोप कर बैठेगी? बुलाओ अपनी शक्ति रूपा को, हम भी देखें उसके कोप को। उनको बुलाने की आवश्यकता नहीं होती भैरवनाथ। वो अपने भक्तों का धर्म बचाने के लिए स्वयं आ जाती है
और जिन आंखों पर अहंकार का अंधेरा छाया हो वो उन्हें कदापि नहीं देख सकती। मंगवाओ, तुम अपने तामसिक भोजन को मंगवाओ। हो जाने दो आज सच्ची श्रद्धा और अंधविश्वास के झूठे भय की हार जीत का फैसला। ऐ तुझ बालिके, कुछ कहने से पहले अपना अनुमान तो आग लिया होता। मेरा नाम भैरवनाथ है, भैरवनाथ। अहंकार का सिर सदैव नीचा होता है योगी। मंगवाओ अहंकार पूर्ण अपना तामसी भोजन और ग्रहण कर सको तो करो ग्रहण। देखो भैरवनाथ, वो महामाया आदि शक्ति अपने भक्त के धर्म की रक्षा करने के लिए स्वयं ही आपधारी हैं। अब आप कल्याणकारी माता के इस वैष्णवी प्रसाद को ग्रहण करके पाप मुक्त हो जाओ। इतनी सुंदर कन्या और इतनी शक्ति। अगर मैं यहीं रुकी तो एक ब्राह्मण की मर्यादा खंडित हो जाएगी, इसीलिए मुझे यहाँ से बाहर चलना चाहिए। विनाश काले विपरीत बुद्धि, लगता है भैरवनाथ का बुरा समय आ गया है।
भैरवनाथ लगा हुआ है, तुम उसे अंदर मत आने देना। भैरवनाथ, चले जाओ यहाँ से, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। क्या तुम यहाँ के पहरेदार हो? हट जाओ मेरे सामने से। भैरवनाथ, तुम्हारी इतनी हिम्मत, लो संभालो अपने आप को। हैं? कहाँ चला गया? लगता है ऐसे बात नहीं बनेगी। मुझे अदृश्य होकर छुप जाना चाहिए। जिस समय वो मायावी शक्ति बाहर निकलेगी, उस समय देखूंगा। यही ठीक रहेगा। मेरी बरसों की मुराद आज पूरी हुई। आखिर तुम बाहर आ ही गई। मुझे मालूम था एक दिन तुम जरूर बाहर आओगी। भैरवनाथ, हमने तुम्हें तामसिक वृत्ति त्यागने के लिए 9 मास का समय दिया, पर तुमने अपनी तामसिक बुद्धि का त्याग नहीं किया। भैरवनाथ, अब भी समय है, वापस लौट जाओ। क्यों मेरे हाथों मरना चाहते हो? तुम मुझे मारोगी? मैंने 9 मास तक तुम्हारा इंतजार किया है, और अब तुम कहती हो कि वापस लौट जाओ? कदापि नहीं। भैरवनाथ, लगता है तुम्हारा अंतिम समय आ गया। अगर तुम नहीं मानते तो संभालो मेरा वार। हे मातेश्वरी, तुम्हारी जय हो। हे दयामयी, हमारा कल्याण करो। हे जगजननी, हमारी भूलों को क्षमा करो। हे वरदायिनी, हमारा कल्याण करो।
ठीक है भैरवनाथ, तुम्हें अपने किए पर पश्चाताप हो रहा है तो मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम्हें वरदान देती हूँ कि जो कोई भक्त मेरे दर्शन करने यहाँ आएगा वो मेरे दर्शन करने के पश्चात तुम्हारे दर्शन भी अवश्य करेगा, तभी उसकी यात्रा सफल होगी। धन्य है मातेश्वरी, आप धन्य हैं। आपने आज साबित कर दिया कि आप बड़े से बड़े पापी को क्षमा करके पावन व पूजनीय बना देती हैं। मातेश्वरी तुम्हारी जय हो, तुम्हारी सदा ही जय हो।